Question number 3, 13, 20, 24. Sixteen, 24, 27. Question number 5. 7, 12, 29. चलो इतने डाउट्स आए हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सुनना अच्छे से ना, मतलब भले तुम्हारा आंसर आ गया हो बट यू नीड टू फोकस ऑन इट. हो सकता है तुम्हें पता लगे कुछ अच्छा. ऐसे भी सोचा जाता है, ऐसे भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को. और मैं इनफ काफी टाइम लूंगा भी हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई नीट व्हिच इज मेनली एप्लीकेशन बेस्ड. हम क्या पढ़ रहे हैं उसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? बोर्ड इज आल्सो प्रॉपर्ली विजिबल? Yes, sir. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन. At constant temperature, what should be percentage increase in pressure for a 5% decrease in the volume of gas? At a constant temperature, what should be the percentage increase in pressure for a 5% decrease in the volume? चलो. Constant temperature, Boyle's law is applicable. P1 V1 equal to P2 V2. क्या हम ये यूज कर सकते हैं? इतना समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. तो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो एज्यूम कर लो. इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम आई एम एज्यूमिंग 100 एंड 100 यूनिट. जिस भी यूनिट में लग रहा है परसेंटेज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 100 प्रेशर 100 वॉल्यूम. फाइनली प्रेशर कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम इज गिवन 95. 5% डिक्रीज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम में 5% का डिक्रीमेंट हुआ है. 100 का 5% 95. इज दैट ओके? Yes. Yes. P2 सॉल्व करने पे आता है 105.26. Pressure in second case when you are decreasing the volume, pressure is increasing. 100 से 105.26 हो गया है. कितना चेंज हुआ है? क्या मैं बोल सकते हैं परसेंटेज चेंज is change in pressure upon initial pressure into 100. परसेंटेज चेंज यही होगा ना, कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल. मैं 20 पे था, 20 से 30 पे चला गया. चेंज इज 50%. 30 minus 20, change is 10 upon initial 20 into 100. Is that okay? Yes, sir. 105.26 minus 100 upon 100 into 100. Final answer 5.26%. 100 by 95 5.26. 105.26 होता है. 1.0526 exactly. आगे क्लियर है फिफ्थ क्वेश्चन? Yes, sir. अच्छा, पता है ऐसा नहीं इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें बॉयल्स लॉ यूज आया है. इस क्वेश्चन में हमें ये भी चीज पता चली है, जब भी परसेंटेज चेंज पूछा जाएगा तो कैसे डिटरमाइन किया जाता है. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100. मतलब ये बेसिक डेफिनेशन है फॉर द परसेंटेज चेंज इन एनपी. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, जो हमें काफी जगह यूज आने वाला है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. According to Charles' law. अच्छा, ये बताओ चार्ल्स लॉ क्या है?
V is V equals is to directly KT. proportional to T. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं dv इक्वल टू k dt, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर? Yes, sir. Yes, sir. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं dv by dt इज कांस्टेंट? Yes, sir. Yes, क्या sir. यहाँ पे जब p लिखा है इसका मतलब है एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या चार्ल्स लॉ यही सजेस्ट करता है v इक्वल टू kt इज एट कांस्टेंट प्रेशर? Yes, sir. है कोई ऑप्शन Yes, sir. ऐसा? Yes, sir. Option A. A. ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्वेश्चन। A gas cylinder containing cooking gas can withstand a pressure of 14.9 atm. The pressure gauge of cylinder indicates 12 atm at this temperature. Due to sudden fire in the building, the temperature starts rising. The temperature at which the cylinder will explode. प्रेशर टेम्परेचर, क्या गैस सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Constant volume per, can we say that at constant volume P1 by T1 equal to P2 by T2, that is Gibbs law is applicable? Yes, sir. Yes, sir. P1 12 14 point something atm, V1 T1 हमें दे रखा है, पहला टेम्परेचर T2 कैलकुलेट करना है, बस इतना ध्यान रखना है टेम्परेचर यू नीड टू टेक इन केल्विन ओनली। क्लियर? क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन भाग्यश्री? Yes, sir. छोड़ दूं इतना क्वेश्चन यहीं पर अभी? Yes. ये ध्यान रखना यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में लेना है, केल्विन में आएगा। ऑप्शंस आर गिवन इन डिग्री सेल्सियस, तो उन्हें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस, राइट? Yes. क्वेश्चन नंबर 12। What is the final temperature if a sample of ammonia gas initially at pressure, temperature and volume change to this volume and temperature? चलो PV equal to nRT। देखो क्या किया है इस क्वेश्चन में, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीन चीजें चेंज हो रही थी, तो अब कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, उससे बेटर है सारे लॉस का कॉम्बिनेशन PV equal to nRT यूज करो। प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल टेम्परेचर दैट यू नीड टू डिटरमाइन। मोल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कांस्टेंट R तो कांस्टेंट होता ही है, दो बार PV equal to nRT लिखा और रेशियो ले लिया। वन इक्वेशन वन वेरिएबल T के लिए जब सॉल्व करोगे 500 into 2.5 into 200 upon 3 into 275 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा केल्विन में। क्या हो जाएगा भाग्यश्री ये क्वेश्चन? Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ना, मुझे स्क्रीन पे शेयर करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है? शेयर करूं क्या स्क्रीन पर मैं? No, sir. ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। 13
देख 5.4 gram of an unknown gas at some pressure volume at 27 degree Celsius. कुछ information दी है. Pause. Another gas, hydrogen, occupy the same volume under the similar pressure जो पहले gas ने occupy किया था, but the weight of hydrogen is 0.14 and the temperature is 290. दो बार PV equal to nRT लिखा. Number of moles को भी weight by molar weight से replace कर दिया है. Weight by molar weight, number of moles. Then you can take the ratio. This will cancel out. R will cancel out. One equation, one variable, molar weight पूछा है, solve कर देना. हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? Yes, sir. क्वेश्चन का डाउट था 13. ओपन वेसल, जब भी हम ओपन वेसल की बात करते हैं, इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर. 16 क्वेश्चन. ओपन टू एटमॉस्फेयर, हमेशा इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. क्लियर. वॉल्यूम इसका कांस्टेंट होगा. वेसल जनरली एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे जब तक कि पिस्टन ना लगी हो. तो यहाँ पे होगा क्या? PV इक्वल टू nRT. प्रेशर ओपन टू एटमॉस्फेयर 180 है, वॉल्यूम कांस्टेंट. तुम दो बार PV इक्वल टू nRT लिखोगे. नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे. जब तुम हीट करोगे कुछ गैसेस के मोल्स सिस्टम से बाहर जाएंगे. सो N1T1 इक्वल टू N2T2. ओपन वेसल को हीट करने पर PV इक्वल टू nRT में PV कांस्टेंट, NOT चेंज होंगे. दो बार लिख के रेशियो हो गए, PV कैंसिल, R कैंसिल. N1T1 अपॉन N2T2 इज 1. क्या इतना समझ में आता है जितना बोर्ड पे लिखा है? Yes, sir. N2 फाइनल मोल्स आ रहे हैं 3/4 ऑफ द इनिशियल मोल्स. क्वेश्चन में पूछा है कितना फ्रैक्शन बाहर गया होगा. क्या ये वो मोल्स है जो सिस्टम में बचे हुए हैं? Yes, sir. तो बाहर कितने चले गए? 1/4. 1/4. तो आया समझ में? यश, सावंत, इज दैट ओके? Yes, sir. Next question, question number 20. Assume center of sun to consist of gases. Average molecular weight is 2. Density is this. Pressure is this. The temperature. क्या हमने ये वाला फॉर्मूला देखा है? हुआ है नहीं हुआ है? PM/RT. Yes, sir. yes, तो क्वेश्चन नंबर 20 इस पे बेस्ड है. प्रेशर दिया है, डेंसिटी दी है, प्रेशर मोलार मास दिया है और टेम्परेचर पूछा है. ये पूछा गया है, मोलार मास दिया है, प्रेशर दिया है, डेंसिटी दी है. सिर्फ इतना ध्यान रखना, डेंसिटी के यूनिट हमारे अकॉर्डिंग नहीं है. डेंसिटी के यूनिट है ग्राम पर सीसी. सीसी मींस सेंटीमीटर क्यूब, हमें लीटर में कन्वर्ट करना है. तो डेंसिटी जो दे रखी है हमें 1.3 ग्राम पर सीसी से ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 cc is 10 to the power minus 3 लीटर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ATM लीटर में चल रहा है. So 1.3 into 1000 हो जाएगा. Is that okay? yes, sir. Yes, sir. Question number 24. Figure shows graph of pressure versus density for an ideal gas at two temperature T1 and T2. चलो दोनों का स्लोप अलग अलग है. क्या हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir.
प्रेशर इज अलोंग y एक्सिस, डेंसिटी इज अलोंग x एक्सिस, स्लोप आ रहा है RT by m। जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा होगा। किसका डाउट है? 20 नहीं 24। Yes, sir. हाँ, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। क्या हमने ऐसा कुछ लिखा था? स्लोप इज tan थीटा। Yes, sir. अब स्लोप ज्यादा मतलब थीटा ज्यादा। अब ज्यादा थीटा ज्यादा एंगल किसका है? T1 का, मतलब T1 ज्यादा होगा T2 से। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 27। ये नोट कर लेना। परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज बाय मोल बोथ आर सेम थिंग फॉर गैसेस। दोनों एक ही होते हैं, अलग नहीं होते, राइट। परसेंटेज दे रखा है 21% बाय वॉल्यूम, मतलब 21% मोल परसेंट दे रखा है। मोल परसेंट इज 21%, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 0.21। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आया? यश, Yes, sir. ये नहीं लिखा है तो पहले कभी क्लास में सिर्फ लिख लेना नोट को। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा अभी कोई स्कूल एग्जाम्स वगैरह तो नहीं है? क्या हम एक दिन आ सकते हैं सेंटर पर? इनफ टाइम हो गया है, हमारे काफी लेक्चर्स हो गए, एक बार सबसे मिलना है। कब आ सकते हो तुम? Yes, Sunday. Kind of. So the exams are from 2nd Feb. Sunday is possible? This Sunday? Yes, sir. चलो देखते हैं, जैसा भी कम्युनिकेट करते हैं। मैं सारे टीचर से बात करता हूँ, मतलब शॉर्ट ऑफ पीटीएम हो जाएगा, थोड़ा सा मिल लेंगे, ठीक है। और टाइम कम्युनिकेट करते हैं, तो ये संडे या उसके बाद संडे, क्योंकि कुछ बच्चों का पीरियड्स है, तो जैसा भी रहेगा बताया जाएगा। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कौशल सर हमेशा यूनिट एसआई में ही लेने हैं? नहीं कौशल, डिपेंड्स कि कहां पे क्या यूनिट लेने हैं। जैसे डेंसिटी की बात करें, पीएम बाय आरटी, उसमें एटीएम लीटर वाले यूनिट्स लेते हैं, राइट। और एसआई में ले रहे हो तो फिर मोलार मास को भी केजी में कन्वर्ट करना होगा। हाइड्रोजन में तो इट इज नॉट 2, इट इज 2 into 10 to the power minus 3 kg if you want to find out density in kg per meter cube. Is that okay question? Yes, sir. Sir, वो बॉयल्स लॉ में मतलब आपने अभी किया था ना, तो उससे मैंने मतलब डिग्री सेल्सियस में ही लिया था, तो आ रहा नहीं था, इसलिए पूछा था। हम टेम्परेचर को कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते हैं, हम प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट चेंज कर सकते हैं, एटीएम में, पास्कल में, लीटर में, मीटर क्यूब में। बट क्या मैंने कहीं भी ऐसा टेम्परेचर का वैल्यू लिखा है कि इस फॉर्मूले में केल्विन तुम्हें डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो? हमेशा हम को ही लेते हैं। याद है आर के दो वैल्यूज लिखे थे हमने अलग अलग, दोनों में टेम्परेचर को केल्विन में लिखा। Yes. We don't have any option to take temperature in degree Celsius. Yes, Adi, do you want to say something? Yes, sir.
सर वो ग्राफ के क्वेश्चंस है सर, हम उसमें एक ऐसा मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी कंपेयर कर सकते हैं ना सर? कौन सा क्वेश्चन? सर 27 सर, 27 नहीं Let सर me check. 24 सर, 24। 24 मतलब ये वाला क्वेश्चन। तो उसमें Yes, sir. लाइन दे रखी है, तो कैसे तुम बताना चाह रहे हो, कैसे ड्रॉ करके, मतलब सर मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कांस्टेंट प्रेशर कर लेंगे सर, और फिर डेंसिटी कंपेयर करके सर, फिर मतलब हाँ वैसे भी जा सकते हो, बट वो थोड़ा सा ही हो गया, जैसा तुम वैसे जाओगे कि एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके कंपेयर करें, तो थोड़ा सा कम रीजनेबल होगा इस केस में, कम फ्रूटफुल होगा, या बोले कम साइंटिफिक काइंड ऑफ होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिकल रिलेशन ही है इनका। देन व्हाई वी नीड टू ड्रॉ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन? when we have relations, so it is always better to compare directly by the relation. वो उससे भी short method है और better method. Got it? यस सर। वो पता है मैं कब तक करता था, जब तक कि मेरे पास PV equal to nRT डिराइव नहीं किया था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में किया था मैंने। बट जहाँ PV equal to nRT डिराइव हो गया तो उसमें सारे रिलेशन आ ही गए। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 27 के बाद लास्ट क्वेश्चन डाउट तो था क्वेश्चन नंबर 29। P total into V, N total into RD. 4 cases are given, 1, 2, 3. CO2 unknown moles है, ये कैलकुलेट करना है, बाकी सब कुछ दे रखा है। एटमॉस्फेयर लीटर, तो यहाँ पे 1/12 0.021 यूज कर दिया। वन इक्वेशन वन वेरिएबल, इसके लिए सॉल्व करना है। मुझे नहीं लगता है इसके बाद मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है। सॉल्व कर लेना इसको। 12 को मल्टीप्लाई किया, 300 को डिवाइड किया, 0.35 को माइनस कर, हो जाएगा ये क्वेश्चन जिसका भी डाउट था। Yes. चले आगे। चलो कोई और डाउट तो पेंडिंग नहीं किसी का? होप मैक्सिमम बच्चों ने बुकलेट्स वगैरह कलेक्ट कर ली होंगी सेंटर से, फर्स्ट 3-4 बुकलेट्स। इवन उसके बाद एक और पैकेट आ चुका है जिसमें 11 या 13 कुछ बुकलेट्स और होंगी, वो भी तुम कलेक्ट कर सकते हो जब भी चाहो। Next heading, Gram's law of diffusion and effusion.
Who is Jayant Joshi? Who is Jayant Joshi? आगे तुम ही हो क्या ये? नो सर। जयंत जोशी तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा है? सर वो मुक्ति दे सर शायद। अच्छा, ओके, मुक्ति के पेरेंट्स का नाम होगा, राइट? चलो हो, कॉपी कर लिया होगा तुमने इतना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ पे तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस अंडर द सिमिलर प्रेशर। हम एक रूम में हैं, उस रूम का विंडो हमने ओपन किया, जैसे ही विंडो ओपन किया रूम का भी प्रेशर 180 एम, रूम के बाहर का प्रेशर 180 एम। gases are intermixing. Some gases are going outside the room, some gases are coming inside the room. This is called diffusion under the similar pressure.
अब है इफ्यूजन। इसका पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एलपीजी सिलेंडर से गैस का लीक होना, या it is the escaping of gas molecules under the pressure difference through a tiny hole, clear? So जहां पे प्रेशर डिफरेंस है, और प्रेशर डिफरेंस तभी क्रिएट होगा जब जो जहां से गैस लीक हो रही है वो साइज छोटा होगा, बड़ा साइज होगा तो प्रेशर सडनली रिलीज हो जाएगा। So under the pressure difference, diffusion. Under the similar pressure, diffusion. Is that okay? Yes, sir. अब इसके बाद हमसे यदि कोई डिफ्यूजन इफ्यूजन में डिफरेंशिएशन नहीं पूछता है, हमें रिपोर्ट नहीं करना है। सारे फॉर्मूले, सारे कैलकुलेशंस दोनों के लिए सेम होते हैं। वी डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड इन दिस थिंग। ये तो इफ्यूजन हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन में डिफ्यूजन दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही चलेंगे हमारे लिए। जो बेसिक डिफरेंस था वो बता दिया गया। We can define rate of diffusion in four manner. First one, कितने गैस के मोल्स डिफ्यूज हुए पर यूनिट टाइम। जितने ज्यादा डिफ्यूज होंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन, मोल्स बाय टाइम टेकन। सेकंड डेफिनेशन, डिक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन। अब ये कब डिफाइन होगा? लेट्स से बैलून है, बैलून में खोल कर दिया, धीरे धीरे बैलून से गैस लीक हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। टायर, टायर पंचर हो गया है, धीरे धीरे गैस लीक हो रही है, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। तो उस केस में हम रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन इस मैनर में डिफाइन कर सकते हैं। इज दैट ओके? फर्स्ट टू डेफिनेशन। Yes, sir. थर्ड वन, two more definition, decrease in pressure upon time taken। अब प्रेशर डिक्रीज कहाँ हो सकता है? गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर से एलपीजी लीक हो रही है, उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट बट प्रेशर डिक्रीज होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स अपॉन टाइम टेकन। एक नैरो ट्यूब लिया गया, यहां से दो गैस लीक होती है, ए एंड बी। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में ए गैस यहां तक पहुंचती है और बी गैस यहां तक आ जाती है। क्लियर? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड बी। सो बी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ज्यादा डिफ्यूजन। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम, शॉर्ट ऑफ वेलोसिटी हो गया है। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर एक माइनस साइन लगाना मैं भूल गया हूँ। माइनस साइन यहाँ पर और यहाँ पर होगा, इसलिए क्योंकि डिक्रीज इन वॉल्यूम डिक्रीज इन प्रेशर है। डेल्टा वी डिफाइंड द फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखो तुमसे बोला गया हम जा रहे हैं 3 लीटर से 3 से 1 जा रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है क्वेश्चन ये पूछा गया है, तुम आंसर को बोलोगे 2 से डिक्रीज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, then we'll report answer as -2. So this is change, change is -2 but decrease is 2 only। क्या समझ में आ रहा है क्यों माइनस साइन रखा गया है? Yes, sir. Yes, sir. Shreya, Bade, is that okay? Yes, sir.
कौशल, भाग्यश्री, जब कॉपी हो जाए कंफर्म करना। डन सर। Done.
चलो ग्राम्स लॉ पे आते हैं। हमने डेफिनेशन तो देखा रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन का। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू रिलेट व्हाट फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। हमें अब ये देखना है मेनली। क्लियर? सो ग्राम्स ने, जो साइंटिस्ट का नेम है, ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट and he found the factors which can affect the rate of diffusion and effusion. So rate of diffusion and effusion is directly proportional to partial pressure. जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन, जितना हेवी मॉलिक्यूल होगा जितना ज्यादा मोलार मास होगा उतना कम डिफ्यूज हो पाएगा। So directly proportional to P by root m. K is proportionality constant. जनरली K का कुछ ऐसा वैल्यू फिक्स नहीं होता है, नहीं बताया जाता है, हम रेशियो लेते हैं K को कैंसिल कर देते हैं। P partial pressure of the gas and molar mass of the gas. यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जनरली तो कांस्टेंट होता है, बट यदि चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट और नॉट गिवन, कांस्टेंट एज्यूम कर लिया जाता है, देन रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by root n. P वाला फैक्टर हटा दिया जाता है और डेंसिटी और मोलार मास दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी इज Pm by R. P constant, T constant, density and molar mass are proportional to each other. Is that okay? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी यस को? सर। यस सर। Yes, sir. Rate of diffusion for A upon rate of diffusion for B. देखो हम डिफरेंट फॉर्मूले देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन के। हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B, मोलार मास का इनवर्स रेशियो। क्या हम पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ। So mole fraction of A upon mole fraction of B, mb upon ma as it is. अब क्वेश्चन आता है टोटल प्रेशर कहाँ गया? टोटल प्रेशर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? moles of A, moles of B सुन लेना फिर कॉपी करना रुक जाओ। यहाँ तक हमें समझ में आया। मोल फ्रैक्शन को हमने लिखा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कैंसिल हो गए। ये कौन से मोल्स हैं जो प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, इनसाइड। अभी इनसाइड लिखने की क्या रिक्वायरमेंट आई? जो इसका डेफिनेशन है ना मोल्स बाय टाइम टेकन, वो मोल्स से मोल्स डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द सिस्टम, जो बाहर चले गए, ये वो मोल्स है जो अंदर प्रेजेंट। पता लगेगा अभी मैं लिखूंगा। ये एज इट इज मोल्स को लिखा वेट ऑफ ए अपॉन मोलार वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी अपॉन मोलार वेट ऑफ बी। मोलार वेट ऑफ अपॉन ए पावर 1 तो पावर हाफ ऑलरेडी यहां पे था पावर 3 बाय। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया है? यहां से यहां कैसे आए? श्रेया, लोकेश, आयुष? यस सर। If pressure is given same or Yes. nothing for pressure. Sir. हाँ श्रेया कुछ बोल रहे हो, बोलो। No, sir. Arya, do you want to say something? सर एक बार सर फर्स्ट लाइन फिर से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। PA upon PB under root MB upon MA
ये कैसे आया? रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय मोलार मास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के कैंसिल हो गया, प्रेशर बाय मोलार मास। हमने प्रेशर को लिखा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ऊपर आ गया x इनटू p टोटल, नीचे आ गया xb इनटू p टोटल, p टोटल कैंसिल हो गया। फिर हमने xa को लिखा यहां से यहां पर मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। सो मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, xb मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल कैंसिल हो गया। ये कौन सा प्रेशर है? जो सिस्टम का अंदर का प्रेशर है, मोल्स प्रेजेंट इनसाइड। अब हमने क्या किया इस स्टेप में, मोल्स को लिख दिया वेट ऑफ A अपॉन मोलार वेट ऑफ A, वेट बाय मोलार वेट, वेट बाय मोलार वेट। तो मोलार वेट ऑफ B अपॉन A पावर 1, पावर हाफ ऑलरेडी था, पावर 3/2। अभी ठीक है? यस सर। सो बेसिकली ये चार डेफिनेशन हो गई रेट ऑफ डिफ्यूजन की। मोल्स डिफ्यूज्ड फॉर A अपॉन टाइम टेकन, फॉर B अपॉन टाइम टेकन, रेट A अपॉन रेट B। तो मोल्स व्हिच प्रेजेंट आउटसाइड, ये वो थे जो इनसाइड है, ये आउटसाइड, क्योंकि डिफ्यूज हो चुके Na अपॉन Nb। वॉल्यूम चेंज बाय टाइम टेकन, प्रेशर चेंज बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। इन चार में से कोई एक डेफिनेशन का यूज आएगा और इन फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला। हम इसमें एक और इसमें एक को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे आगे। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पता चलेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इस पे। बुकलेट है तुम्हारे पास या नहीं अभी? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, मुझे कोई एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 जो ग्राम सोलह वाला हेडिंग, उसके क्वेश्चंस पिक्चर सेंड करो जल्दी से। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ग्राम लॉ, आइडियल गेस। कोई सेंड कर रहा है? रेज योर हैंड। अरे कोई करो रेज हैंड, कौन कर रहा है सेंड? हाँ यश, सेंड करो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ग्राम लॉ वाला हेडिंग के क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों के पास नहीं है मैं शेयर कर दूंगा।
यश आई एम वेटिंग। यश सेंड कर रहे हो ना? Yes, sir. करो जल्दी, एक पेज तो है। हाँ अरे तुम सेंड करो, कोई भी सेंड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 5 क्वेश्चंस हैं, सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। आई एम शेयरिंग ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन मुझे मिल गए, स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, सारे ही क्वेश्चंस करने हैं उसके। Attempt all these 4 questions, D2, D3, D4, D5. मैं सारे क्वेश्चन जो भी डाउट्स होंगे एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और जो होमवर्क है वो तुम्हें मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पर, जैसे 29 क्वेश्चन थे उसके बाद के भी क्वेश्चन। चलो मैं एक क्वेश्चन D2 करके बताऊं ताकि तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चन करते हैं। बताओ मैं या ट्राई कर रहे हो पहले? सर ट्राई कर रहे हैं। चलो मैं D2 एक क्वेश्चन बताता हूं ताकि तुम्हें बेसिक आइडिया होगा कैसे किया जाता है। आई डोंट नो कि स्क्रीन पे कैसे मुझे जूम करना है। बोर्ड दिख रहा है तुम्हें प्रॉपर्ली? यस। 20 liter SO2 diffuses through a porous partition in 60 seconds. Volume of photo diffuse under similar condition in 30 seconds. तो ये तो डेफिनेट है। रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। Rate of diffusion of O2 upon rate of diffusion of SO2. Volume diffused for O2 that we need to find out upon time taken. ये वाला तो फॉर्मूला यूज करो, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। SO2 का 20 लीटर डिफ्यूज हुआ है 60 सेकंड। वॉल्यूम डिफ्यूज फॉर SO2 अपॉन टाइम टेकन। मैं एक बार ये हटा रहा हूं ना स्क्रीन शेयर। क्या अभी बोर्ड प्रॉपर्ली विजिबल है? Yes, Yes, sir. यस सर। So rate of diffusion for O2 upon SO2, volume diffused by time taken, one of the definition यूज की है, वॉल्यूम और टाइम दिया था तो वो डेफिनेशन यूज किया। क्लियर?
हमें इसका वॉल्यूम 20 लीटर दे रखा है, इसका वॉल्यूम पूछा है कितना होगा। नथिंग इज गिवन अबाउट प्रेशर, तो डायरेक्ट अंडर रूट एम वी बाय एम ए, इसके नीचे जो फॉर्मूला लिखा था ना प्रेशर के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, ऐसे पे यूज कर लो। और मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, प्रेशर नहीं दिया होता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मोलार मास ऑफ SO2 64, मोलार मास ऑफ O2 32, वन इक्वेशन वन वेरिएबल, ये जीरो कैंसल, ये 2/6 इज 1/3, ये 3 कैंसल, सिर्फ 10 बचेगा लेफ्ट साइड। 2/6 इज 1/3, 30 और 3 कैंसिल हुआ, सिर्फ 10 बच गया अंडर रूट 2। क्या है हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन? Yes, sir. यस सर। समझ में आया सभी को? यस सर। कर दूं शेयर स्क्रीन वापस से? Yes. यस। Now attempt D3, D4 and D5.
Which question need to be discussed? D3, D4, D5 कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? D3 देखो D3 में क्या है? When NH3 and NH3 and HCl combine, they will give white fumes of NH4Cl. NH4Cl बनेगा हमारे पास. मुझे बताओ कौन सा लाइटर गैस है? HCl molecular mass 36.5, ammonia 17. Are which gas is lighter one? Ammonia or HCl? सर अमोनिया. अमोनिया ज्यादा ट्रेवल करेगा या कम ट्रेवल करेगा? ज्यादा. ये 50% डिस्टेंस हो गई पॉइंट ए पर, तो अमोनिया 50% से ज्यादा कर लेगा और HCl 50% से कम करेगा. मतलब अमोनिया और HCl यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे, राइट? यस सर. तो आंसर क्या हो गया? सी. क्लियर है? यस सर. देन D5, 3 identical footballs are respectively filled with nitrogen, hydrogen and helium. If the leaking of gas occurs with time from the filling hole, then the ratio of rate of leaking of gases. हमें तीनों का rate of diffusion बताना है. Pressure same दे रखा है. So rate of diffusion of nitrogen is proportional to 1 by molar mass of nitrogen is to 1 by molar mass of hydrogen is to 1 by molar mass of helium. Is that okay, Bhagyashree? Yes, sir. अब हम एक काम करते हैं, इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए √28 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों में. जब √28 का मल्टीप्लाई करोगे, पहला आ जाएगा 1, दूसरा आ जाएगा √14, तीसरा आ जाएगा √7. क्या है कोई ऐसा ऑप्शन? First option. करेक्ट वन. इज दैट ओके? Yes. एनी अदर डाउट? मतलब अब एक ही क्वेश्चन बचा है D4. क्या वो भी डाउट है किसी का, या सबका आंसर आ गया है D4 का? कौशल, आयुष, अर्चित, हो गए सारे क्वेश्चन? यस सर. चलो ठीक है. Yes, sir. होमवर्क में ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, और बाय चांस यदि मैं भूल जाऊँ, घर जाके मैं होमवर्क पोस्ट करूंगा ग्रुप पर. मैं भूल जाऊँ तो कोई भी मुझे एक मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर कल या आज शाम को ही. ठीक है? यस सर. यस सर. ठीक है. सो आई एम एंडिंग द सेशन फॉर टुडे.